हेलो दोस्तों, अगर फिर से आपका स्वागत है। आइए चलते हैं बिहार सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जैसे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, कर्मचारी चयन आयोग ने 797 पदों पर वैकेंसी निकाली है। 23 मई आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in के जरिए 13 जून 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि JSSC द्वारा विभिन्न विभागों में अभी कुछ दिन पहले ही 2065 पदों पर भर्ती के लिए 12 मई से आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इसी बीच एक बार फिर से विभाग से लद्दाख प्रशासन के विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया है। अगली खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समलैंगिक शादी पर विवादित बयान दिया। सीएम ने कहा कि लड़का लड़का शादी करेगा तो बच्चा कहां से पैदा होगा। और ये बातें गर्ल्स हॉस्टल के शुभारंभ के समय अपने कॉलेज के दिनों के किस्से बताते हुए कही। महिलाओं की तारीफ करते करते बिहार के मुखिया समलैंगिकता पर भी बोले और कहा कि शादी होगी तभी तो बाल बच्चे होंगे, बिना स्त्री के कोई पैदा हुआ है क्या? लड़का लड़का शादी कर लेगा तो कोई पैदा होगा। और दहेज के लिए भी कटाक्ष किया और कहा कि इसके बाद भी लोग शादी करने के लिए दहेज की मांग करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। अगली खबर, पटना में घर से निकलने के दौरान ही आप ऑनलाइन पार्किंग का स्लॉट बुक कर सकते हैं। शहर के 37 पार्किंग सेंटर GPS पर अपडेट किया जा रहा स्मार्ट पार्किंग सॉल्यूशन के तहत राजधानी में नई व्यवस्था बनाई जा रही है। स्टूडेंट्स और रोज ट्रेवल करने वालों के लिए वीकली और मंथली पास की व्यवस्था भी बनाई जा रही। निगम का कहना है कि बहुत जल्द सिस्टम चालू कर दिया जाएगा। पटना नगर निगम की योजना ये है कि सड़कों पर पार्किंग से जाम नहीं लगेगा और इसके लिए शहर को स्मार्ट और ट्रैफिक फ्री बनाने को लेकर स्मार्ट पार्किंग की योजना भी बनाई जा रही है। अगली खबर, बिहार में 10 डिग्री तक गिरेगा पारा। बिहार में लगातार हो रही बारिश का असर अब दिन के तापमान पर दिखने लगेगा। राज्य का अधिकतम तापमान लगभग 8 डिग्री कम हो जाएगा। आने वाले 48 घंटे में इसमें 2 डिग्री की कमी और भी देखी जा सकती है। ऐसे में 46 डिग्री तक पहुंचा पारा अब 36 से भी कम हो सकता है। मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटे तक राज्य में तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। बिहार में लगातार 2 दिनों से अलग अलग क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य के 1-2 स्थानों पर एवं उत्तर मध्य एवं दक्षिण पूर्व के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई। अगली खबर, पटना में सीटेट और BTET के अभ्यर्थियों ने JDU कार्यालय के बाहर खूब बवाल किया। अभ्यर्थी JDU कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। इसके बाद उन्हें पुलिस ने खदेड़कर भगा दिया। अभ्यर्थी अपनी नौकरी की मांग को लेकर JDU के कार्यालय पहुंचे थे। उनकी मांग है कि CTET BTET के सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की बहाली जल्द से जल्द की जाए। ये अभ्यर्थी पिछले 18 दिनों से राजधानी के गर्दनी बाग धरना स्थल पर धरना दे रहे। इसी बीच अभ्यर्थी सड़कों पर भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली खबर, रसगुल्ले के कारण बिहार में 30 घंटे तक रुक रही है ट्रेनें। बिहार के लखीसराय के बड़ैया में 7 ट्रेनों के ठहराव की मांग को लेकर ग्रामीणों ने 30 घंटे से ज्यादा समय का आंदोलन किया है। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण ट्रैक पर तंबू लगाकर बैठ गए। इसके कारण हावड़ा दिल्ली रेल लाइन की 1 दर्जन ट्रेनों को 24 घंटे के लिए रद्द करना पड़ा है। लगभग इतने ही ट्रेनों का रूट डाइवर्ट करना पड़ा है। जब इस आंदोलन की पड़ताल की गई तो सामने आया कि रसगुल्ला का व्यापार प्रभावित होने के कारण यहाँ के स्थानीय लोगों में नाराजगी थी। इसी कारण वो हर हाल में यहाँ से गुजरने वाली सभी ट्रेनों का ठहराव चाहते थे। दरअसल बड़ैया का रसगुल्ला पूरे बिहार में फेमस है। आज भी यहाँ हर जगह से सस्ता और बढ़िया रसगुल्ला मिलता है। लगन के दिनों में बिहार के सभी जिलों में यहाँ से रसगुल्ला जाता है। इतना ही नहीं, पड़ोसी राज्य झारखंड और यूपी के लोग भी बड़ैया के रसगुल्लों के दीवाने हैं। अगली खबर, 25 मई से होगी होमगार्ड की शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा। मुंगेर जिले में प्रखंडवार गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन के लिए शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा की तिथि 25 मई से 7 जून निर्धारित कर दी गई है। शारीरिक दक्षता जांच परीक्षा पुलिस केंद्र मुंगेर के मैदान में संचालित किया जाएगा। किसी प्रखंड की शारीरिक क्षमता जांच निर्धारित तिथि को नहीं होने की दिशा में तय की गई आरक्षित दिन 8 जून से 12 जून के बीच संपन्न कराया जाएगा। इस दौरान जिला पदाधिकारी नवीन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक ने कई आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। अगली खबर, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सैनी ने जातीय जनगणना में देरी के लिए कुछ पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि कुछ पार्टियां इसमें बाधा डाल रही है। बिहार के पूर्व मंत्री और BIP के प्रमुख मुकेश सैनी ने एक बार फिर से जातीय आधारित जनगणना को लेकर अड़ंगा डालने वाली पार्टियों को निशाने पर लिया और कहा कि आखिर जातीय जनगणना में देरी क्यों रही। सैनी ने सवालिया लहजे में कहा कि सर्वदलीय बैठक को लेकर सभी पार्टी सहमत क्यों नहीं हो रही है। मुकेश सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश में जातीय आधारित जनगणना से नकारने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में जातीय आधारित जनगणना को लेकर तैयार हैं। ऐसे में सभी पार्टियों के सर्वदलीय बैठक को लेकर सहमति नहीं बनना
दुर्भाग्यपूर्ण है। अगली खबर, बिहार में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए भाजपा ने भेजे 12 नाम। 6 सवर्ण और 6 पिछड़ा वर्ग से भेजे गए हैं। राज्यसभा की 2 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम के चयन को लेकर बिहार भाजपा चुनाव समिति और कोर ग्रुप की अलग अलग बैठक हुई। पार्टी प्रदेश मुख्यालय में संपन्न हुई बैठकों में 2 सीटों के लिए 6 नामों पर मुहर लगी है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और बिहार भाजपा के राष्ट्रीय सह प्रभारी हरीश द्विवेदी की अगुवाई में यह बैठक हुई। सवर्ण और पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग से 6 लोगों के नाम पर चर्चा हुई है। अगली खबर, जापान में क्वाड समिट में यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना महामारी के दौरान भारत के काम और वैक्सीन को सराहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना महामारी से निपटने को लेकर पीएम मोदी के काम की तारीफ की। बाइडेन ने महामारी से निपटने में चीन और भारत की तुलना करते हुए चीन को फेल करार दिया और कहा कि बड़ी आबादी के बावजूद भारत ने कोरोना पर लोकतांत्रिक तरीके से काबू पाया है। जापानी पीएम फूमियो किशिदा ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव के तहत भारत में बनी वैक्सीन को हाल ही में थाईलैंड और कंबोडिया भी भेजा गया है। अगली खबर, मुख्यमंत्री ने गंगा जल उद्धव योजना का किया निरीक्षण। नवादा के मोतनाजो में गंगा उद्धव योजना के तहत ट्रायल किया गया था। नवादा में गंगा का पानी पहुंचते ही गांव के लोगों में खुशी की लहर फैल गई है। बताया जाता है कि हाथीदह से गंगा का पानी नालंदा होते हुए नवादा और गया पहुंचाया जाना है। 191 किलोमीटर से अधिक लंबी पाइपलाइन के जरिए जिले के लोगों को गंगा जल का दर्शन हुआ है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के कई अधिकारी ट्रायल से पहले इस जगह पर आकर जायजा लिया और आज बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने स्वयं इसका निरीक्षण किया, जिसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारी की गई। इस गंगा जल परियोजना के लिए कैबिनेट से 28 दिसंबर 2019 को मंजूरी दी गई थी। बताया जाता है कि इस योजना में 3000 करोड़ रुपए से योजना का निर्माण भी किया गया है। अगली खबर, बिहार में पिछले 2 दिनों से चल रही खबर की 72 घंटे में बिहार में राजनीतिक परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि यह खबर सामने आई थी कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू के विधायकों को अगले 3 दिनों तक पटना में रहने के आदेश दिए हैं। लेकिन इस पर बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह ने फिर से एक बार इस खबर को गलत बताया और साफ तौर पर मंत्री ने इस बात को कही कि कोई राजनीतिक परिवर्तन बिहार में नहीं होने जा रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जनता ने 2025 तक का मैंडेट दे दिया है। तो दोस्तों, बिहार सुबह की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको बिहार सुबह की ताज़ा खबर रोजाना